दोस्तों, मेरे चैनल एके के अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दुनिया की रहस्यमयी जगहों की जानकारी दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा विशालकाय नाज़का रेखाओं के बारे में। नाज़का रेखाएं पेरू के महानतम रहस्यों में से एक क्यों हैं? पेरू के रेगिस्तान में ज्यामितीय पैटर्न और अलग अलग जानवरों की आकृतियों में खींची गई रेखाओं ने वर्षों से कई सिद्धांतों को प्रेरित किया है। बड़े पैमाने पर नाज़का लाइनें 2000 साल पहले प्राचीन लोगों द्वारा बनाई गई थी और आज तक बिना किसी नुकसान के मौजूद है। इन पंक्तियों का अर्थ पूरी तरह से कोई नहीं समझा पाया है। लाइनों की खोज लिमास से 200 मील दक्षिण पूर्व में पेरू के एक क्षेत्र में की गई है, जो आधुनिक शहर नाज़का के करीब है। कुल मिलाकर 800 से अधिक सीधी रेखाएं, 300 ज्यामितीय आकृतियां और 70 पशु और पौधों के डिजाइन हैं, जिन्हें बायोमॉर्फ कहा जाता है। कुछ सीधी रेखाएं 30 मील तक जाती हैं, जबकि बायोमॉर्फ 50 से 1200 फीट की लंबाई में भिन्न होते हैं, जिसका अर्थ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना बड़ा होता है। वे मकड़ी, चिड़ियों, कैक्टस के पौधे, बंदर, व्हेल, लामा, बतख, फूल, पेड़, छिपकली और तोते जैसे जानवरों और पौधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन शायद सबसे असामान्य अपने हाथों और कुछ अज्ञात चित्रणों के साथ द एस्ट्रोनॉट नामक एक मानवीय आकृति का चित्रण है। वैज्ञानिकों के अनुसार रेखाएं नाज़का लोगों द्वारा बनाई गई थी, जो लगभग 1 से 700 ईस्वी तक फली फूली। चाबिन और पाराकास संस्कृतियां जो नाज़का लोगों से पहले रहती थी, उन्होंने भी कुछ ज्योग्लिफ्स खींचे होंगे। मानव विज्ञानी मानते हैं कि प्राचीन लोगों ने 12-15 इंच की चट्टान को हटाकर और नीचे हल्के रंग की रेत को प्रकट करने के लिए गहरी खुदाई करके आकृतियों को डिजाइन किया, ताकि लोहे के ऑक्साइड लेपित कंकड़ की परत में ढके क्षेत्र में आंकड़े दिखाई दे सकें। संभवतः उन्होंने छोटे पैमाने के आंकड़ों से शुरुआत की और फिर अपने आयामों को बढ़ाया। लेकिन इन पंक्तियों का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न 80 वर्षों से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। फिर आप पूछ सकते हैं कि अगर वे इतने लंबे समय से आसपास हैं, तो उनका केवल 80 वर्षों तक अध्ययन क्यों किया गया? खैर, 1930 के दशक में जब पायलटों ने अपने विमानों के साथ उन पर उड़ान भरी, तब लाइनें व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित करने में सक्षम थीं। इससे पहले कोई भी जमीनी स्तर से आकृतियों की पहचान नहीं कर सकता था और इस रहस्य के बारे में नहीं जान सकता था। नाज़का लाइन्स क्यों हैं? एलियंस से कुछ लेना देना? 1930 के दशक के अंत में अमेरिकी इतिहासकार पॉल कोसोक ने जमीन और हवा दोनों से रेखाओं की जांच शुरू की। शीतकालीन मेहनांद के चारों ओर सूर्य की रेखाओं में से एक के सापेक्ष स्थान के आधार पर उन्होंने माना कि ज्योग्लिफ्स का खगोल विज्ञान आधारित उद्देश्य था। उसके लिए 310 वर्ग मील ऊंचा रेगिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी खगोल विज्ञान की किताब है। कोसोक के बाद 1940 के दशक में एक जर्मन पुरातत्वविद मारिया रीच, जिन्हें 40 साल की जांच के कारण द लेडी ऑफ द लाइन्स के रूप में जाना जाता है, ने सहमति व्यक्त की कि लाइनों का एक खगोलीय और कैलेंड्रिकल अर्थ था। रेच के अनुसार कुछ पशु ज्योग्लिफ्स आकाश में सितारों के समूहों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक अन्य सिद्धांत जो दूसरों से अलग था और जिसने बहुत ध्यान